हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक को लेकर के, और वो है खाओ पियो और मौज करो। तो लोग कहते तो हैं कि अरे भाई एक ही गो जीवन मिला है, बस खाओ पियो मौज से रहो भाई, इसके बाद तो कहाँ जाएगा, कीड़ा में जन्म लेगा कि क्या में जन्म लेगा कौन जानता है। बहुत सारे लोग जो है ऐसा करते हैं। तो मतलब अपनी लाइफ को परफेक्ट करना व्यक्ति जो है सो नहीं चाहता है, बस यही चाहता है कि एक ही गो मनुष्य जीवन मिला है, खाओ पियो और मौज करो, मौज से रहो। ठीक है, लेकिन ये खाओ पियो मौज करो और फिर बाद में कीड़े मकोड़े बन जाओ, क्या यही जीवन है? इसीलिए हम इस धरती पे पैदा हुए हैं। देखिए, कल जिस पुस्तक की बात हमने कही थी, पाखंड दलन, उसी पुस्तक का आगे का लाइन मैं आपको सुना रहा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। लिखा हुआ है कि खाओ पियो और मौज करो, ऐसी चेतना वाले लोग मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी पशु ही हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो एक शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा गया है, और वो शुद्ध भक्त जो है वो कह रहे हैं कि खाओ पियो और मौज करो, ऐसी चेतना वाले लोग मनुष्य शरीर में पशु ही हैं। पशु कभी भी अपने शरीर से आगे कुछ भी सोच ही नहीं सकता। पशु जो है वो हमेशा अपने शरीर के बारे में ही सोचता है, शरीर के अलावा दूसरे चीज के बारे में पशु जो है सो नहीं सोचता है। हमेशा बस शरीर शरीर शरीर। जैसे पशु होते हैं क्या करते हैं, वो भी तो खाओ पियो और मौज करो वाली स्थिति में होते हैं। तो क्या हम भी जो है सो पशु ही बन जाए? ये सोचनीय विषय है, लेकिन अफसोस हम सोचते नहीं हैं। कह रहा है कि पशु कभी भी अपने शरीर से आगे कुछ भी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि पशु के पास ऐसी बुद्धि ही नहीं होती। क्योंकि पशु के पास ऐसी बुद्धि जो है बिल्कुल नहीं होती। जैसे मनुष्य शरीर हमें जब प्राप्त हुआ है तो हमें बुद्धि प्राप्त हुई है, भगवान ने एक विशेष बुद्धिमानी जो है हमें प्रदान की है। ठीक है, तो उस बुद्धि का हमें कुछ तो प्रयोग करना चाहिए, या फिर बुद्धि का प्रयोग इसलिए करना चाहिए कि कितना बेहतरीन खाएं, कितना बेहतरीन पिए, कितना बेहतरीन से बेहतरीन मौज करें, मतलब शरीर को कितना ज़्यादा आनंदित करें हम। अरे भैया कितना आनंद करोगे भाई? हम बार बार रसगुल्ला का एग्जाम्पल देते हैं कि एक रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, दूसरा रसगुल्ला भी अच्छा लग रहा है, लेकिन खाते खाते 15 और 20 रसगुल्ले हो जाएंगे तो पेट फट जाएगा भाई। कितना रसगुल्ला खाओगे? वही रसगुल्ला जो अभी 2 मिनट पहले तुमको अच्छा लग रहा था, वही रसगुल्ला अभी तुमको तकलीफ पहुंचाएगा। तो खाली रसगुल्ला ही खाएं? तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि तब हम एक ही बार नहीं उतना खाएंगे, 2-2 घंटा पर खाएंगे, 2-2 दिन पर खाएंगे। मतलब पशु बनने का पूरा जुगाड़ कर लेना है, उससे बाहर नहीं निकलना है। ये लोगों की जो है मेंटलिटी है। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसी बातें जो है सो बुरी लगती है, लेकिन ये हकीकत है। आगे है कि पशुओं में ऐसी बुद्धि नहीं होती, लेकिन मनुष्यों में होती है। 84 लाख प्रकार योनियों में केवल मनुष्य शरीर में ही सोचने या विचारने की बुद्धि प्राप्त है। यानी कि 84 लाख योनि है, 84 लाख योनियों में यानी 84 लैक्स स्पेसिस, इतने में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको सोचने समझने की, चीज़ों में फर्क करने की बुद्धि जो है सो प्राप्त है। इसलिए मनुष्य में ही ऐसी जिज्ञासा होनी चाहिए। कौन सी जिज्ञासा? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस जगह से आया हूँ, जन्म से पहले मैं कहाँ था, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ये संसार जो है वो क्या है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये सभी चीज़ें जो है सो हमें जाननी चाहिए। लेकिन हम तो ये जानने का प्रयास ही नहीं करते, हम तो बस इसमें व्यस्त हैं, बढ़िया खाओ, बढ़िया से सो जाओ, मौज करो, एक ही लाइफ मिला है, मौज कर लो, मौज। कितना मौज करोगे भाई?
फिर है जो मनुष्य ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों से अनभिज्ञ हैं। कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न? अभी तुरंत जो प्रश्न हमने पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊँगा, जन्म से पहले कहाँ था, ये सब प्रश्न, ऐसे प्रश्नों से जो लोग अनभिज्ञ हैं वे पशु सिद्धांत की जीवन शैली को अपना करके बैठे हुए हैं और वो पशुवत जीवन ही जी रहे हैं। ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसी पर जो है एक श्लोक है कि वास्तव में जो है व्यक्ति ऐसा मनुष्य नहीं है, पशु ही है। श्लोक ये है, ये श्लोक जो है सो शायद हितोपदेश से आता है, यस हितोपदेश का ही है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत पशुभिर नरानम। आगे है धर्मे ही तेषाम अधिको विशेषो धर्महीना पशुभि समाना। मतलब कहा जा रहा है जो व्यक्ति धर्म विहीन है, जो व्यक्ति जो आध्यात्म के विषय में सोचता ही नहीं है, वो हकीकत में पशु के ही समान है, सच में है। इसका अर्थ है मनुष्य और पशुओं में आहार, निद्रा, भय और मैथुन, यह चार बातें समान हैं। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, बार बार हम कहते हैं। मनुष्य की विशेषता यह है कि वह आध्यात्मिक जीवन का पालन कर सकता है, परंतु आध्यात्मिक जीवन से विहीन व्यक्ति मनुष्य शरीर में भी पशु तुल्य है। यानी जो आध्यात्म से बिल्कुल विहीन है, अध्यात्म के विषय में जो व्यक्ति सोचता ही नहीं है, सिर्फ खाओ पियो और मौज करो की स्थिति में है, वो पशु ही है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज के लिए भी इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।